एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह के बज गए 8। 8 से पहले का वीडियो मैं रिकॉर्ड करना जल्दी जल्दी में भूल गई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ब्लॉगिंग में भी नई हूँ, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ पूरा रिकैप में। मैं उठी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, फिर मैंने बनाई मशरूम की सब्जी। दिस हमेशा की तरह मैंने बनाया खीरे का रायता। फिर मैंने कुछ सैंडविच तैयार कर लिए हैं और आटा लगा लिया। बस रोटी सेकूँगी, चाय बना रही हूँ। ये लोग चाय पियेंगे और सैंडविच खाएंगे। तब तक मैं फटाफट से लंच की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं रेडी होने जाऊँगी, उसका ब्लॉग मैं ज़रूर शूट करूँगी, वो दिखाऊँगी। देखो चाय बन के तैयार है और ये सैंडविच भी रेडी है। अभी तक एक एक सेक रही हूँ, एक एक जन खाएगा आराम सा। आधे तो कुछ सो ही रहे हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं, रेडी होंगे, ऑफिस पहुँच जाएंगे। बट यहाँ पे सारा खाना एकदम रेडी है, परफेक्ट। क्योंकि आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन, मुझे हर चीज़ टाइम से पसंद है। कभी कदा कुछ लेट हो जाता है तो वो तो सब सही हो जाता होगा, लेकिन सोना टाइम से, खाना टाइम से और उठना टाइम से, ये तो ज़रूरी है मेरा। तब तक सैंडविच सीख रहा है, उधर दलिया भी रेडी है। तो मीठा दलिया बना देती हूँ, जिसको खाना रहता है वो खा लेता है। ठीक है, इसमें डाल देती हूँ, इसमें डाल दूँगी शक्कर। इसको अलग करके रख देती हूँ और आ जाती हूँ वापस सैंडविच पे। इधर देखो रेडी हो गई थी चाय। मैंने कैमरा सेट किया और चाय को छान के अलग कर दिया है। इसको मैं रख दूँगी अभी की भर के। जिसे पीनी होगी वो पी लेगा, क्योंकि मुझे भी सेकनी है रोटी। जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी और लंच वगैरह भी पैक करने रहेंगे, तो इसको पहले तो साइड में ढक देती हूँ। बस फिर क्या, हम निकल गए थे ऑफिस के लिए। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, तेज़ हवा चल रही थी, आंधी बारिश जैसा मौसम लग रहा था, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो ही जाएगी आज। तो सारा सामान पैक करके अपना निकल गए थे ऑफिस के लिए। मैं रेडी होने वाला ब्लॉग शूट करना फिर भूल गई, क्योंकि इतना हौच पौच होता है ना, तो बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बाय, अब मिलते हैं ऑफिस से आने के बाद। ऑफिस से आके मैंने डिनर के लिए बनाई भिंडी, इन लोगों के लिए बनाई मैंने चाय और ब्रेड सेक दी थी मक्खन लगा के। इधर मैंने दाल फ्राई की तैयारी कर ली थी और ये चटनी के लिए मैंने आम पीस लिया था। थोड़ा आम करेला में भी यूज़ कर लूँगी, आज मैं करेला बनाने वाली हूँ। स्पेक्स लगा लेती हूँ, रखे थे, भूल जाऊँ कहीं टूट जाए तो दिक्कत होगी, फिर ऑफिस में काम कैसे करूँगी। फिर मुझे अपने मैनेजर भी दो दो दिखाई देंगे तो दिक्कत है। तो अब मैं प्याज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लेती हूँ ताकि करेले और भिंडी दोनों में काम आ जाए। आज तो आरओ भी ख़राब हो गया था, तो फिर जेप्टो से मुझे पानी वगैरह सारा कुछ सामान मंगाना पड़ा। और भी मुझे जेप्टो पे सामान में ऑफ़र मिल गए थे, तो मैंने बहुत सी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी, जैसे कि टमाटर, लहसुन, ये सब मुझे 9-9 रुपये में मिल गया था। 250 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम लहसुन और 4 पीस नींबू भी 9 रुपये में मिल गए थे। बस ये पानी आया 130 रुपये का 10 लीटर आज के लिए। तो करेला निचोड़ लेती हूँ, उधर करेले छौंक लेती हूँ, उधर मैंने दाल चढ़ा ही दी है। स्टैंड ना होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने में, सारी चीज़ें आ नहीं पाती। अब स्टैंड कुछ दिनों में आ जाएगा यहाँ पे, तो शायद ब्लॉगिंग थोड़ी सी अच्छी हो पाए। अभी मैं न्यू हूँ ना, वैसे तो रीलबाजी बहुत करती हूँ, आपको पता ही है, लेकिन कंटेंट क्रिएटिंग में थोड़ा सा नई हूँ। जो अपनी डेली लाइफ रिकॉर्ड करती हूँ, कैमरे के सामने बोलना, कॉन्फिडेंस से बोलना, वो चीज़ें अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो धीरे धीरे आएंगी आएंगी आएंगी, देर लगेगी पर होगा ज़रूर, है ना। जैसे मुझे करेला बनाना आ गया मम्मी की तरह, फिर भी मम्मी की तरह उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आ गया है। तो
ये सारा कुछ रेडी हो गया। उधर चावल भी भिगो दिए हैं मैंने ताकि दाल फ्राई हो जाए, एक साइड करेले बन जाएं और फटाफट से मैं चावल भी बना दूं। आटा भी लगाना रहेगा अभी रोटी के लिए, कुछ रोटी सेक लूँगी। ये लोग तो रोटी खाएंगे ही 2-2 4-4 जैसे भी हों, बाकी मैं तो दाल चावल ही खा लूँगी। मुझे रोटी की कंपेयर में चावल ज़्यादा पसंद है, किसी को परेशानी भी नहीं होती और खा भी लो, सुकून से सो भी जाओ। आज तो मेरी बहन बता रही थी दही चावल खाया करो, बहुत हेल्दी होता है। मुझे दही दूध वाली चीज़ें कम पसंद है, मलाई छोड़ के। मलाई, दूध, रबड़ी ये सब तो खा लूँगी, लेकिन वैसे दही, रायता ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, क्या ही कहूँ। गर्मी से हाल है बुरा, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ कि पूछो मत। मैं क्या। और ये सब बनाने के बाद कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। कौन? मेरा पति? बिल्कुल नहीं। मेरी बहन? मेरा नहीं। मेरी ननद? नहीं। कोई स्पेशल है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। पता है वो कौन है? तो वो ये है। इनको साफ़ करना है मुझे, पर पहले सब्ज़ी बना लेता है जिसमें मसाले ऐड करूँ। ये देखो बन गया है करेला। इस करेले में मैंने इस बार कुछ अलग ट्राई किया है। मैंने इस बार पहले पूरा करेला भून लिया, उसके बाद ही मैंने आम ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा खट्टा करेला चाहिए था। और पहले से हम भून लेती तो वो फिर खट्टापन थोड़ा चला जाता, इसलिए अभी इसको थोड़ी देर भूनूंगी जब तक दाल हो गई है। फिर बना ली है चटनी, और इसमें मैंने डाला है हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्च, कच्चा आम, लहसुन। ये सारी विधियों से मैंने ये बनाई है चटनी। टेस्ट करके देखते हैं। आग, फायर। छोटू को तो बहुत पसंद आएगी। इतनी गर्मी हो रखी है और बस अब मुझे 10 मिनट में आटा लगाना है और चावल भीग गए हैं। 10 मिनट में मुझे चावल भी बना लेने हैं और मेरी रोटी भी बन जाएगी। ये मैंने आटा निकाल लिया है, आशीर्वाद आटा, जो कि हेल्दी और फ्रेश रहता है, टेस्ट भी और सेहत भी। इसको रख देती हूँ। अब जल्दी जल्दी से आटा मार लूँगी। जल्दी जल्दी तो मैं इतना बोलती हूँ कि ऐसा लगता है सारा काम इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है। भाई नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है। 1 घंटा लग गया है मुझे सारा काम करते हुए। इसको मैंने साफ़ करके रख दिया है। अब मैं आटा गूँथ लूँगी। बस इसमें पानी डाल दिया बढ़िया सा और ऐसे ऐसे करके गूँथ लूँगी। आटा गूँथना बहुत बुरा काम लगता है, लेकिन फिर भी गूँथना पड़ता है। क्या ही कहूँ। लेकिन बहन, मैं इसमें ये बता रही हूँ कि साजन के घर मत जाओ। साजन के घर बहुत काम करना पड़ता है, और ऊपर से साजन ये कहता है कि घर में काम ही क्या है, देखो क्या काम है। तो मैं ये अभी आप लोगों को शिक्षा दे रही हूँ, मित्रों बहनों। फ़िलहाल इन सब बातों से परे आटा लगा लेती हूँ। बुरा लगता है तो क्या हुआ, रोटी खानी है तो आटा लगाना है। इस पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो आटा लग गया है। अब हरी मिर्च काट लेते हैं दाल छौंकने के लिए। करेला तो रेडी हो ही गया था, और इधर मैंने प्याज, हरी मिर्च, मसाले डाल के दाल छौंक देती हूँ। देखो करेला रेडी है। उधर रख देती हूँ साइड में भिंडी के पास में। और ये टमाटर वगैरह मैंने इसको बिल्कुल पीस लिया था दाल छौंकने के लिए। दाल छौंक दूँगी, और चावल चढ़ाई दिए हैं उधर मैंने। अब जब थाली लगाऊंगी आगे का ब्लॉग मैं तभी दिखाऊंगी। रोटी सेकते हुए मैं ब्लॉग नहीं बना सकती, सॉरी। तो मैंने नहा लिया है और चेंज कर लिया है। मैंने थाली सजा ली है। ये देखो मैं जा रही हूँ खाने, क्योंकि मेरे यहाँ पे बाकी लोग खाते हैं रात के 12 बजे 1 बजे। मुझे ऑफिस भी जाना होता है। मैं दिखा रही हूँ आज कि मैं खाना ज़मीन पे ही बैठ के खाती हूँ। जहाँ अगर डाइनिंग होती है तो 4 लोग होते हैं कि चलो कोई नहीं, डाइनिंग पे बैठ के खा लो। वैसे घर में मैं ज़मीन पे ही खाती हूँ शुरू से। फिर मेरे यहाँ पे आ गया तख़्त, जानते हैं ना, तख़्त पड़ गया, तो हम लोग तख़्त पे खाने लगे, लेकिन दस्तरखान बिछा के। और अब फिर से मैं ज़मीन पे बैठी हूँ। इंसान को ज़मीन पे ही रहना चाहिए, ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। चलो अच्छा, आज बहुत बकवास हो गई और मैं बहुत थक गई हूँ। बज गए हैं 10। अब डिनर करके थोड़ा सा टहलूँगी और फिर सो जाऊँगी। अगले सुबह मिलती हूँ, बाय।